नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। आज जिस सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे वो सेक्शन है सेक्शन 39 पढ़ेंगे और सेक्शन 39A दोनों चीज़ पढ़ेंगे। सेक्शन 39 बोलता है अपील को लेकर के, जो कोर्ट जो जजमेंट देती है, कोर्ट जो ऑर्डर देती है, उसके अगेंस्ट में अपील को लेकर के जो सेक्शन है वो सेक्शन 39 है। और सेक्शन 39A है एनफोर्समेंट के लेकर के, मतलब कोर्ट फैसला तो सुना दी और फैसले को लागू करना जो सेक्शन के अंदर में होगा वो है सेक्शन 39A। तो सेक्शन 39 देखते हैं, अपील्स फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। तो सब सेक्शन 1 डिक्री को लेकर के है और सब सेक्शन 2 ऑर्डर को लेकर बोलता है। तो सब सेक्शन 1 ये बोल रहा है कि चैप्टर 5 चैप्टर 6 में कोई भी जजमेंट, कोई भी फाइनल जजमेंट कोर्ट अगर देती है तो वो अपीलेबल है, उसके ऊपर में अपील की जा सकती है। एक्सेप्शन है सबसेक्शन 3 जो है इस सेक्शन का, वो एक एक्सेप्शन है। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कॉस्ट, खर्चे को लेकर के अपील नहीं हो सकती। कोर्ट में जो खर्चा हुआ है या वकील के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको लेकर के अपील नहीं की जा सकती, वो एक कंडीशन है। वो अगर कंडीशन को छोड़ दी जाए तो कोई भी डिक्री जो कोर्ट चैप्टर 5 चैप्टर 6 के अंदर में देती है वो डिक्री के ऊपर में अपील किया जा सकता है। ठीक है। सबसेक्शन 2 जो है वो है ऑर्डर। ठीक है। तो 37 और 37 था फाइनल एलिमोनी के लिए, एलिमोनी या मेंटेनेंस के लिए, और 38 था कस्टडी के लिए। तो जो ऑर्डर कोर्ट देती है 37 या 38 को अंदर में, सेक्शन 37 सेक्शन 38 के अंदर में, वो भी अपीलेबल है, एक्सेप्ट ये भी सबसेक्शन 3। मतलब खर्चे को लेकर अपील नहीं की जा सकती है, बाकी चीज़ों में की जा सकती है। तो ये है सबसेक्शन 2 ऑर्डर को लेकर के। सबसेक्शन 3 में आपको बता दिया। और सबसेक्शन जो 4 है वो एक पीरियड दिया है, कितने समय में अपील की जा सकती है। ऐसे तो कुछ बोला नहीं गया है, कभी भी की जा सकती है, लेकिन कोर्ट प्रिफर करता है या कोर्ट पसंद करता है कि जिस तारीख को ऑर्डर दिया गया या जिस तारीख को डिक्री पास हुई उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप अपील करो, तो कोर्ट पसंद करेगा। यहाँ पर प्रेफर्ड शब्द का यूज है, प्रेफर्ड मतलब पसंद करेगा। उससे ज़्यादा भी दिन में भी अपील की जा सकती है, फिर कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई लेट क्यों हुई। तो जनरली है 90 दिन के अंदर में आपको अपील करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब आइए सेक्शन 39A के ऊपर। 39A है, अब क्या होता है कि कोर्ट तो जजमेंट दे दिया, कोर्ट तो ऑर्डर दे दिया, अब उसको तो काम में लाना है, एनफोर्स करवाना है। तो एनफोर्स कराने का जो पावर एक सिविल कोर्ट के अंदर में होता है, जो एक सिविल कोर्ट को दिया गया है, वो सेम टू सेम पावर यहाँ इस केस के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया गया है। चैप्टर 5 चैप्टर 6 की जो प्रोसीडिंग है वो चीज़ को लेकर के सेम पावर दिया गया है। उनकी डिग्री ऑर्डर को उसी तरीके से एनफोर्स किया जा सकता है जिस तरीके से एक सिविल कोर्ट का डिसीजन को एनफोर्स किया जा सकता है। यह है 39A सेक्शन। इसमें दो बात है, एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि कैसे इसका प्रयोग में ला सकते हैं। मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ पिटिशनर है, हस्बैंड रेस्पोंडेंट है। जजमेंट वाइफ के फेवर में आया और वाइफ को एक ऑर्डर दिया गया जो कि जजमेंट का एक पार्ट था कि संडे 2 घंटे के लिए इस जगह में बच्चे को रेस्पोंडेंट को देना पड़ेगा। वाइफ नहीं मानती है या वो उस चीज को फॉलो नहीं करती है, तो हस्बैंड के पास अंडर सेक्शन 39A यह राइट होगा कि कोर्ट का इस ऑर्डर को वो एनफोर्स करवाए। ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन देना होता है कोर्ट के अंदर में। तो ये तरीका है। और दूसरा ये है
कि एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो सूट फाइल किया जाएगा वो सूट को एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बोल सकते हैं। ठीक है ना, उस सूट को एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बोल सकते हैं। जो सूट किया जाएगा, जो केस फाइल किया जाएगा, एग्जीक्यूशन अपना जो डिक्री जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए या ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बोला जाएगा। इसके लिए एक लैटिन वर्ड का यूज किया गया है जिसका नाम है एक्स डेबिटो जस्टिटाई। एक्स डेबिटो जस्टिटाई मतलब मुझे अधिकार है, मुझे कोर्ट ने ये अधिकार दिया है और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि इस अधिकार का पालन हो। उसके लिए जो सूट कोर्ट में किया जाएगा उसको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये सेक्शन था सेक्शन 39 और सेक्शन 39A। इसमें यहाँ एक बात और ऐड कर दूं जो मैं सेक्शन 39 के केस पे मेरे दिमाग से उतर गई थी कि जो सेक्शन 39 में था कि अपील कर सकते हैं ना, तो अपील कहाँ कर सकते हैं? तो अपील उस कोर्ट में कर सकते हैं जिस कोर्ट में जो कोर्ट जो करंट कोर्ट के सुपीरियर में आता है। ठीक है ना, अगर वो सिविल कोर्ट होता तो सिविल कोर्ट में अगर अपील की जाती तो वो अपील कौन सा कोर्ट में जाती? तो इस केस में भी, फैमिली केस में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक सिविल कोर्ट माना गया है कि नहीं? जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे सेक्शन 1 के अंदर में, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सिविल कोर्ट बोला गया था। तो सिविल कोर्ट के कोई जजमेंट देता है तो वो जजमेंट के अगेंस्ट में अगर अपील करनी है तो अपील जिस कोर्ट में जाएगी वही चीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।